वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि अपकमिंग टाइम में हमें निगेटिव परफॉर्मेंस देने वाले हैं, या हम कह सकते हैं ये स्टॉक क्रैश होने वाले हैं। और ये स्टॉक्स नहीं, पूरा सेक्टर ही अफेक्टेड है। तो क्यों है हम ये भी जानेंगे। ये स्टॉक्स के निगेटिविटी के पीछे का रीजन क्या है हम ये भी जानेंगे। क्यों ये स्टॉक सडनली नीचे गए हैं और कांस्टेंट निगेटिविटी दिखाने वाले हैं हम ये भी जानने वाले हैं। ऐसे में जैसे कि ये सारा सेक्टर निगेटिव है, ऐसे में अगर ये स्टॉक आपके पास है तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या पोजीशन आपकी होनी चाहिए, हम ये भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक हैं जो कि हमें निगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है वो आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करीबन 1.5% से ज्यादा की निगेटिविटी में आज हमें देखने को मिला। इसके बाद हम देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया। अब आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया जो है करीबन 5% की निगेटिविटी में आज हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.5% से ज्यादा की निगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम महाराष्ट्र बैंक की बात करें तो महाराष्ट्र बैंक का भी आज का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं 1.5% से ज्यादा की निगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो पूरा के पूरा हमें जो है निफ्टी पीएसयू बैंक सेक्टर ही निगेटिव में देखने को मिल रहा है, वो भी 1.84% की। वैसे तो आज मीडिया और फार्मा भी निगेटिव में थे, लेकिन वो बहुत स्लाइट निगेटिविटी थी, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो है ये हमें निफ्टी पीएसयू बैंक्स देखने को मिली, जो कि कुछ समय पहले यही सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। कुछ मंथ पहले हम कह सकते कि निफ्टी पीएसयू बैंक्स ने धमाकेदार परफॉर्मेंस देके पूरे मार्केट को जो है शॉक में डाल दिया था कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस पीएसयू बैंक्स कैसे दे सकते हैं। अगर हम पीएसयू बैंक्स ओपन करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो निफ्टी पीएसयू बैंक्स है ये सबके सब आज निगेटिव में थे और अच्छी खासी निगेटिविटी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। यानी ये निगेटिविटी जो है ये मोर देन 1% की हमें कंपल्सरी यहाँ देखने को मिल रही है। हर बैंक्स जो है इसमें मोर देन 1% की निगेटिविटी है, एक्सेप्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ा तो सारे ही बैंक्स जो हैं ये सारे ही बैंक्स में हमें आज मोर देन 1% की निगेटिविटी देखने को मिल रही है। अब कुछ अगर आप देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया में तो 5% के आसपास है, पीएसबी में 2.5% से ज्यादा है, यूको बैंक में 2% से ज्यादा की है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 194% की है, आईओबी में 186% की, महाराष्ट्र बैंक में 182%, पीएनबी में 170% की। यानी ओवरऑल पूरे ही जो निफ्टी पीएसयू बैंक्स है इनमें निगेटिविटी हमें आज देखने को मिली है। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कांस्टेंट निगेटिविटी अब इस सेक्टर में हमें देखने को मिलने वाली है। तो हम इसके पीछे का रीजन जानेंगे। सबसे पहले तो गाइज अगर आपने कल देखा होगा तो कल का मेरे वीडियो में भी मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि महाराष्ट्र बैंक का जो Q3 का रिजल्ट आया था, Q3 का रिजल्ट, अगर आपने वो Q3 का रिजल्ट देखा होगा तो Q3 का रिजल्ट महाराष्ट्र बैंक का फैंटास्टिक देखने को मिला था। बहुत ही अच्छा क्वार्टर रिजल्ट हमें जो है लास्ट महाराष्ट्र बैंक का कुछ दिन पहले देखने को मिला था। अब फाइनेंशियल्स जितने भी रिजल्ट्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, इसमें आपको सबसे मेन देखना होता है एनपीए। अब एनपीए जो महाराष्ट्र बैंक का आया था वो कम हुआ था, यानी एक अच्छी बात है। और बहुत 50% की करीबन जो है घट उसमें देखने को मिली थी, 50% से वो डाउन हो गया था, तो बहुत अच्छी बात है। प्रोविजनिंग जो है वो भी कम हुआ था, वो भी एक अच्छी बात है। और प्रॉफिट ग्रो हुआ था। तो महाराष्ट्र बैंक ने ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा Q3 का रिजल्ट दिखाया था। अब महाराष्ट्र बैंक ने एक जो है स्टैंडर्ड सेट कर दिया था ऑलरेडी सभी पीएसयू बैंक्स के लिए। अब इसने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है यहां तक बाकी पीएसयू बैंक्स को पहुंचना जरूरी है या इसको ब्रेक करना जरूरी होता है। अब इसके बाद जो है बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके क्वार्टर रिजल्ट आए।
अब इसके क्वार्टर रिजल्ट मैंने जो चेक किए तो मुझे एनपीए भी ठीक लगा, कम हुआ है। हाँ, 50% कम नहीं हुआ है जितना कि महाराष्ट्र बैंक का था, लेकिन फिर भी कम हुआ है, प्रोविजनिंग भी कम है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। लेकिन जो स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बैंक ने सेट कर दिया उसको कहीं भी टच नहीं कर पाया जो है बैंक ऑफ इंडिया। इस वजह से इसमें हमें करीबन 5% की निगेटिविटी देखने को मिली है। एक तो रहा ये रीजन। अब इसके साथ साथ सेकेंड रीजन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जिसके चलते कि हमें पूरा क्या पूरा पीएसयू बैंक ही निगेटिव में जाता हुआ देखने को मिलने वाला है। वो ये है कि जो पूरा पीएसयू बैंक है इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटेड या सबसे ज्यादा जो बड़े स्टॉक है वो है एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया एंड पीएनबी। अब ये जो स्टॉक्स है इनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि बाकी पीएसयू बैंक्स है वो किस तरह का परफॉर्मेंस देने वाले हैं। अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो बाकी भी एज यूजुअल अच्छा देते हैं, इनका परफॉर्मेंस खराब है तो बाकी से भी हम कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। अब उसके चलते बैंक ऑफ इंडिया का परफॉर्मेंस जो है मार्केट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया है, जिसके चलते कि 5% की गिरावट हमें करीबन इसमें देखने को मिल रही है। और अगर ये जो है एसबीआई और पीएनबी का जो परफॉर्मेंस है इस पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कि फ्यूचर में हमें जो है अब एसबीआई उसके अलावा पंजाब सिंह बैंक, उसके अलावा महाराष्ट्र बैंक हो या बैंक ऑफ इंडिया हो, सभी में हमें जो है गिरावट देखने को मिली है और मिल भी सकती है, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक था बैंक ऑफ इंडिया इसमें आज गिरावट है, यानी जो हम कह सकते हैं ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसमें भी गिरावट है। एक स्टैंडर्ड जो सेट कर दिया है महाराष्ट्र बैंक ने, अब उसको रिच कर पाना मुश्किल है। अब अगर उसको कोई रिच कर पाया एसबीआई या तो पीएनबी में से, तो ही हम कह सकते हैं कि शायद इसमें रिकवरी आए, वरना पूरा क्या पूरा पीएसयू बैंक सेक्टर ही हमें निगेटिव में देखने को मिलने वाला है। और इसमें के जो भी स्टॉक्स आपके पास है, अब आप समझ ही सकते हो कि सारे ही स्टॉक्स में जो है आपको निगेटिविटी देखने को मिलने वाली है अपकमिंग टाइम।